Assalamu alaikum everyone. This is Rabia, your host from High Tech Trainings. I hope you all are good. आप लोग इस वक्त हाई टेक ट्रेनिंग्स की प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी 22 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड कर चुका है। स्टूडेंट्स, आप लोग आज लाइव डेमो सेशन में मौजूद हैं, जो कि फ्री है, पेड नहीं। लाइव डेमो सेशन ऑफ इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन मिस हदीका इस्लाम आप लोगों को डेमो सेशन उनका कंडक्ट करेंगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ मैं इस वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलूँ, जो कि हमारे कोर्स से रिलेटेड है। आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा। आप लोगों के कोर्स के इन बिटवीन और आफ्टर द कोर्स 3 मंथ आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लाइव ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू आप लोगों की क्लासेस होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी आपको फॉलो अप प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट्स, आफ्टर द कोर्स आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। मोर ओवर, आप लोगों की कोई भी क्यूरीज आप लोगों की रिजॉल्व करवाई जाए। इस वक्त आप लोग मेरी स्क्रीन पर हाईटेक ट्रेनिंग की वेबसाइट विजिबल कर रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली मेंशन है। स्टूडेंट्स, आप लोग कोर्सेज की कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर क्लियरली आप लोगों को हर कोर्स की डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर अगर आप लोग लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आफ्टर द कोर्स, तो आप लोग यहाँ पर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। पेमेंट मेथड भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड यू कैन सी द व्हाट्सएप आइकन। आप लोग यहाँ पर हमारे से कांटेक्ट करके हमारे से जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज जो मैं आपके साथ विजिबल करूंगी वो हमारा फेसबुक पेज है। यहाँ पर आप लोग हर तरह की अपडेट्स ले सकते हैं, हमारे साथ इन कांटेक्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट पेज जो मैं आप लोगों के साथ विजिबल करूंगी वो हमारा ग्रुप है, हाईटेक ट्रेनिंग्स ग्रुप। ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन इन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमसे इन कांटेक्ट रह सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्यूरीज आप लोगों की इस ग्रुप से रिजॉल्व करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की मेंटोर हमारे साथ लाइव है, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा। And I have been remained the topper English debater of all over the Punjab, and definitely teaching the language sessions from the previous 4 to 5 years. So without wasting the time, I would like to tell you the proper things regarding that what we are going to learn today. So let me explain कि ये क्या course है और what exactly the thing we are going to learn. This is what it's a comprehensive spoken English. Like पहले तो इसकी एक quotation I just love to share that. Live as if you were to die tomorrow. Like you have to live like that but that it's the last year of your life, and learn as if you were to live forever. Like किसी चीज को जब पढ़ने लगते हैं ना हम, तो हमारा proper purpose ये होना चाहिए कि बस अब यही एक हमारी जिंदगी है, and we have to done it with. I'm just talking about all the skills. किसी भी skill के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, so you have to do like that. This is your course outline जी, that is based on the for basic level. कि जो लोग बेसिक लेवल के हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये, हम इसमें कुछ बेसिक ग्रामर की चीजें करेंगे, लेकिन वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फ्रेजेस, कि हमें छोटी छोटी सी फ्रेजेस जब हमें अपनी बात को लंबी करनी हो तो हम किस तरह से फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं, कैसे फ्रेजेस ऐड की जा सकती हैं कम्युनिकेशन में, किस तरह से हम अपनी एक जुमलों को मिलाकर क्लॉजेस बना सकते हैं, जुमलों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जब आप बोल रहे होते हैं तो जब नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं जी, सेंटेंस कहते हैं लफ्जों के मजमूए के। नाउ द थिंग इज दैट अगर मैं जुमला बोलूं जी बुक ऑन टेबल दा, तो लफ्जों का मजमूआ तो है बुक ऑन टेबल दा। अब मैं इसको जब तक प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं करूंगी तो तब तक जब तक मैं इसको प्रॉपर नहीं बोलूंगी द बुक इज ऑन द टेबल, तो वो जब तक बात समझ नहीं आएगी। तो हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे इस सेशन में, जो कि हमारा कम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड सेशन जो हम शुरू करने लगे हैं अपना, बेस्ड ऑन अ क्वाइट ग्रामर थिंग। कम्प्रीहेंसिव का मतलब भी यही होता है कि डिटेल में जरा कम्प्रीहेंसिव के थ्रू हम चीजों को लर्न आउट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द बिजनेस स्टेप्स। अब ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिक पर्पस पता है क्या होता है? आई एम नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, दैट्स द किड्स इन शॉर्ट। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने डिफरेंट पैनल्स पे, वेदर इट्स टेक्निकल थिंग्स, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे आप फिजिकल मार्केट का पार्ट
हैं. You must have some business trips definitely. और trips का word मैं यहाँ पे tricks भी कह सकती थी, मगर मैंने trips का word इसलिए use किया कि जब तक आप अपनी business life को एक trip की तरह enjoy नहीं करेंगे ना, you couldn't survive that. आपने business को भी business के तौर पे use करना होता है, उसे सर पे सवार नहीं करना होता. This is just like a journey of the life. Next thing is what it's all about the meeting. चाहे वो आपकी professional meetings हो या फिर non professionals हो, ऐसे सिचुएशन में आपको colloquial और normal जो हमारी formal language होती है उसके ऊपर proper grip होनी चाहिए. That's the next thing is the negotiation and the fillers and phrases of the language. फिलर्स एंड फ्रेजेस को आप देख सकते हैं, नॉर्मली हमारे साथ सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है, शक्ल ऐसी बन जाती है हमारी जब हम फिलर एंड फ्रेजेस हमारे पास ना हो, गैप आता है लैंग्वेज में, आप बोलते बोलते भूल जाते हैं यार अगली बात क्या करनी थी, दिमाग पे जोर डल रहा होता है बड़ा अच्छे तरीके से कि यार मुझे बोलना था, मगर जहन में तो है क्या बोलना, मगर लफ्ज नहीं मिल रहा. वो जो लफ्ज आप एक्यूरेटली ढूंढ रहे होते हैं उसमें सिचुएशन में मसला हमारे साथ ये आता है, वो जस्ट स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. हम अंग्रेजी से स्विच बैक कर जाते हैं और सोचने के चक्कर में उर्दू पे आ जाता है. सो वी गोना लर्न अबाउट द फिलर्स एंड फ्रेजेस ऑफ द लैंग्वेज के जब ऐसी सिचुएशन हो और हम जरा दिमाग पे जोर डाल रहे होते हैं, तो इस जोर का सिर्फ हमें पता होना चाहिए, उस स्पीकर को पता हो कि यार मैं भूल गया हूँ, लिसनर को कैसे कवर अप करना है आपने, वो हम फिलर्स एंड फ्रेजेस को सीखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज गैप को हम कवर करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन. आप देख सकते हैं किसी भी पैनल पे आप मौजूद हैं, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन हर हाल में आनी चाहिए. Whenever you are talking to somebody, whenever you're gonna go towards to any kind of meeting, so you must have a proper knowledge about the communication skills. Wherever you are sitting, you must be familiar with all that technical thing that what exactly I have to do. अगर आप उन तमाम चीजों से familiar नहीं है, अगर आपको नहीं पता मुझे किस तरह से formal और informal language के अंदर properly एक line draw करनी है, you are not going to be counted as a good communicator. Next thing is what we have is about the negotiation. Like किस तरह से आप चीजों को negotiate कर सकते हैं. याद रखिएगा, नेगोशिएट करना किसी चीज को बेसिकली अपनी बात मनवाना कहते हैं इसको. मैं अगर इसको देसी अंदाज में बता दूं, जो चीज आप चाह रहे हैं ना उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, पीपल विल एक्सेप्ट इट दैट यस दैट्स इट ट्रू. Like you must prepare and do some planning for that. When you're gonna plan something, definitely do provide a proper definition in the rules and do some arguments as well. Then clarify and justify each and everything that what exactly you have planned and you are actually accepting it, and make everybody bound to accept your justification and the clarification on that topic. Next thing is what, do some bargaining and try to solve all that thing that exactly becoming a problem at that time, and then close it up. When you're going to close it up, so at that time you are going to do a proper negotiation of the thing. So then we will move towards the advanced classes. Definitely this is the thing that we're going to cover it up in a basic session जो हम basic में खत्म कर देंगे, फिर हम आ जाएंगे जरा अपने advanced level की तरफ. अब advanced level में comprehensive में होगा क्या, that's a proper thing that is related to the social situations. अब सोशल सिचुएशंस में होता है क्या, एक तो आज मेरी टंग बहुत ज्यादा स्लिप कर रही है, उसकी रीजन ये है कि आई एम नॉट गुड, आई एम जस्ट फीलिंग लॉट ऑफ फीवर राइट नाउ, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग. सोशल सिचुएशंस क्या होती हैं जी, यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आपको लोगों से मिलना होता है, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं जो प्रॉपर्ली, स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज अ प्रॉपर थिंग, एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ होती है हर चीज के दरमियान में. वैसे तो लिटरेचर चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो उर्दू का हो, अंग्रेजी का हो, हर चीज की प्रॉपर लाइन होती है, वी हैव टू ओबे दैट. बट द थिंग इज दैट वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल द सोशल सिचुएशन देयर, कि किस तरह से आप इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है कि मैं इसमें अंग्रेजी बोलना तो चाहता हूँ, जैसे चार बंदे मेरे सामने जमा होते हैं ना, हालांकि मुझे अंग्रेजी आती है, मगर उस वक्त मैं अपनी मेरा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता, कॉन्फिडेंस दिमाग में सब होता है मगर डिलीवर नहीं कर पा रहा होता. मुझे अंग्रेजी आती है, मैं लिख भी बहुत अच्छी सकता हूँ, मैं सुन भी बहुत अच्छी सकता हूँ, बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग पसीना आने शुरू हो जाते हैं. आई कुडंट रिलाई ऑन दैट. तो ये सिचुएशन हम कैसे इसको कवर अप कर सकते हैं, वी विल लर्न इट अबाउट द वॉइस मॉड्यूलेशन. याद रखिएगा आपकी वॉइस पिच बहुत मैटर करती है. अंग्रेजी इज अ गेम ऑफ दिस एक्चुअली द वॉइस. आपके कुछ लेवल्स होते हैं, आपने किस लेवल तक, अंग्रेजी में स्ट्राइकिंग तो होती नहीं है, चीखना तो उर्दू में होता है, अंग्रेजी में तो आप चीख नहीं सकते. यू हैव टू टेक सम प्रॉपर परसेंटेज ऑफ द वॉइस कि आप किस लेवल तक, कहाँ तक, जब आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है तो किस लेवल पर स्टैंड करना है, जब आपने इनफॉर्मल करनी है कहाँ तक, लोकल लैंग्वेज में आप कहाँ तक जा सकते हैं, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन होगी. देन इज इंटर द पब्लिक स्पीकिंग. आपकी प्रॉपरली पब्लिक स्पीकिंग, यहीं पे हम आपके सेशन में लाइव सेशन, जो लोग अगर पहले LWU से मेरे साथ सेशन में कनेक्टेड है उनको अच्छे से पता होगा किस तरह से हम लाइव
लाइव कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर, बट डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू अ प्रॉपर चांस. देन इज अ लाइव जीडी. जीडी मीन्स अ ग्रुप डिस्कशन. आई जस्ट गोना प्रोवाइड यू अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप अपनी लाइव जीडी कर सकेंगे, कि आपको प्रॉपरली यहाँ चांस दिया जाएगा, गो एंड फेस द पब्लिक. क्योंकि हमें बाउंड करके कोई पब्लिक को फेस करना सिखाता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह दें कि हमारे स्टूडेंट्स को अंग्रेजी नहीं आती. सो वी कैन प्रोवाइड देम सम एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम दे कैन लर्न अबाउट इट थिंग कि हमें किस तरह से चीजों को लेके चलना है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब इन अनदर थिंग दैट आई हैव प्लान फॉर यू. दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन आवर अनदर थिंग जिसे हम कहते हैं जी स्पोकन इंग्लिश फॉर द एग्जेक्टिव. एग्जेक्टिव मीन्स लाइक इट इज सो डिफिकल्ट टू टीच द पीपल हु आर द जॉब इन शॉर्ट. उनके पास टाइम बड़ा कम होता है, उनको अपनी जॉब भी साथ साथ देखनी है, उनको चीजें लर्न भी करनी है, अपने स्किल पे काम करना है. बट टू डू द डिफिकल्ट टास्क इज एक्चुअली द लाइफ ना. इजी तो सब लोग कर लेते हैं. और यहाँ पे एक और कोटेशन भी आई हैव मेंशन दे, डू द डिफिकल्ट थिंग्स व्हाइल दे आर इजी. जरा उस वक्त किया करें जब चीजें आसान हो, तब मुश्किलात में थोड़ा सा खुद को फंसा दें. एंड डू द ग्रेट थिंग्स व्हाइल दे आर स्मॉल. जब चीजें बहुत छोटी छोटी हो तो आप जरा कुछ बड़ा करने का सोचें. दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन वर्क. बहुत सारी चीजें यहाँ पर एग्जेक्टिव में वही चीजें हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट पैनल्स पे आएंगी. दैट्स इंट्रो टू द पब्लिक स्पीकिंग मैं बता चुकी हूँ. लाइव लिसनिंग ड्रिलिंग, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि listening is the only thing that's going to help out to learn the language through the natural way instead of relying on the books. किताबें 16 साल से पढ़ रहे हैं हम, मगर still we couldn't speak English. उसकी कोई रीजन भी है, तो वो क्या रीजन है, we gonna learn it today. बट सेशन में हम प्रॉपरली उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे कि आखिर लिसनिंग के थ्रू हम लिसनिंग की ड्रिलिंग करें, खुद को जरा थोड़े से कानों को तकलीफ दें, थोड़ी सी अपने आप को थोड़ी सी मुसीबत में डालें कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं. देन इज नेगोशिएशन. हम इसको प्रॉपरली नेगोशिएट कर चुके हैं कि किस तरह से आपने इसको बोलना है. वॉइस मॉड्यूलेशन में बता चुकी हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, अपने एक्सेंट को कैसे बेहतर बनाना. जब तक आप इसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज नहीं करते, यू कैन बी अ गुड स्पीकर, याद रखिएगा. और फिर उसके बाद आपकी एक प्रॉपर एक असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, जो कि लाइव ही होगा. आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं अपनी बेसिक लाइव असेसमेंट पे. जब आपकी असेसमेंट प्रॉपरली की जा रही होगी, तो किस तरह से चीजों को लर्न आउट किया जा रहा है और कैसे आप अपनी असेसमेंट को बेहतर बना सकते हैं, लाइव लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे. देन वी मूव टुवर्ड्स द एडवांस लेवल. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, वी हैव टू डू सम डिबेट. अब डिबेट जब आपने करनी है तो बहसो मुबाहिसे में, वैसे तो हम बहुत अच्छे हैं जी, हम बहुत जबरदस्त तरीके से बहसो मुबाहिसे करते हैं, मगर मसला पता है क्या आता है, जब अंग्रेजी में बहसो मुबाहिसा करना होता है तो हमारी अंग्रेजी स्टॉप हो जाती है, फिर हम उर्दू में स्विच बैक करना शुरू करते हैं. वी हैव टू रिलाई आवरसेल्फ ऑन द प्रॉपर डिबेट जो कि हमारी होनी चाहिए. हमें जरा कोई कोई पंगा लेना तो उसे अंग्रेजी में जवाब देना भी हमें प्रॉपरली आना चाहिए. किस तरह से आप क्रॉस डिबेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रॉपरली डिबेट करेंगे, वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग देयर. देन इज अ सिचुएशनल लाइव कन्वर्सेशन. कुछ डिफरेंट सिचुएशंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी. कुछ चीजों में आपको जरा जो कहते हैं ना, मुझे इस तरह से घेर के और फिर प्रॉपरली उस बंदे की जो पसीने हमने खुद छुड़वाने, ताकि वो सारे पसीने हम निकलवा लें, तो बाद में मसला ना हो. जब आप सामने लोगों को फेस करें, आपके वो सारे पसीने तो निकल चुके हैं पहले, फिर डर नहीं रहेगा, वो सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगी. क्योंकि वी आर हेयर टू टीच यू, वी आर हेयर टू बी गाइड यू. मैं बल्कि टीच नहीं कहूंगी, गाइड कहूंगी, ताकि वो सारे मसले मसाइल यही हल हो जाएं. जब आप अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप आउट करें, तो आपको ये मसले फेस ना हो. फिलर और लैंग्वेज गैप को कैसे कवर करना है, देन इज अ फाइनल असेसमेंट लाइव जीडी, तमाम चीजें मैं क्लियर कर चुकी हूँ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू मेंशन देयर इज दैट, याद रखिएगा कि इस तरह के सेशंस और इस तरह की लाइव चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली क्यों सिखाई जाती है. मैं हमेशा कहती हूँ, दिस इज द ओनली स्किल दैट इज अ हार्ड स्किल ऑफ ईच एंड एवरी स्किल. जब तक आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं आती, जब तक आप लोगों को फेस करना, अपना फेयर ऑफ स्पीकिंग खत्म नहीं करते, जब तक आपके पास प्रॉपर्ली लैंग्वेज की सपोर्ट नहीं होती, यू कुडंट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. उसकी रीजन क्या, मैं ये नहीं कहती कि लैंग्वेज इज द ओनली थिंग दैट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश एंड ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज इज सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड. बट याद रखिएगा कि ये इस वक्त सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है. और टू बी द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, टू बी द पार्ट ऑफ दिस 21st सेंचुरी, वी मस्ट बी फेमिलियर विद ईच एंड एवरीथिंग, कि हमारे पास इतनी प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें किसी से भी बात करनी हो, हमारे अंदर फेयर ऑफ स्पीकिंग ना हो. हमें अपने स्किल के ऊपर काम करनी है, हमें अपने स्किल को किस तरह से लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना है, हमें पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम. अगर आप अपने स्किल को खुद डिफाइन नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने आप को कुछ भी, आप अपनी कोई भी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ भी सेल करना चाह रहे हैं, आप अपने स्किल सेल करना चाह रहे हैं, आपने कोई
भी चीज, चाहे वो फिजिकल मार्केट है, चाहे वो आप ऑनलाइन मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं और आपने उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी, मैं क्योंकि हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो डेफिनेटली नेटिव ऑफ इंग्लिश पे रिलाई कर रही है। अब जब नेटिव्स ही हमारे इस चीजों को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करते और नेटिव्स ही को समझ नहीं आ रही है आपकी बात, तो फिर तो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस कि हम चीजों को रिलाई कर सके और हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। सो दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ दीज कोर्सेज कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रॉपरली प्रैक्टिस में लेके आइए। आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे प्रॉपरली आपकी ड्रिलिंग करवाई जाएगी, लाइव सेशन में आपकी ड्रिलिंग होगी। जिस तरह से आप अपनी ड्रिलिंग को लेके चलेंगे, जैसे जैसे आप लैंग्वेज का पार्ट बनते जाएंगे, यू विल सी अ वेरी गुड चेंज इन योरसेल्फ कि वो किस तरह से बेसिक में हम लैंग्वेज को स्विच बैक करते रहेंगे, हम दोनों लैंग्वेजेस पे रिलाई करेंगे, फिर जब हम एडवांस क्लासेस की तरफ मूव करेंगे, वी विल चेंज द होल सिनेरियो। We will make ourselves bound to speak in English. We will make ourselves to learn what exactly happening in the world. If we couldn't do that things on the proper basis in the daily life, in short, so we couldn't actually learn the basic things till at from the basic to till at advanced. ये बहुत जरूरी है कि हम हर चीज के ऊपर rely करते रहें. So that's it for today, and definitely I'll see a lot of people in the next session. तलहा अफजल, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कैसे करेगा? तलहा, अंग्रेजी तो किसी को भी नहीं आती। मुझे एक बात बता, हम अंग्रेज तो नहीं है ना? अंग्रेजी अंग्रेजी तो सिर्फ अंग्रेजों को आती होती है। हम तो L2 स्पीकर्स हैं, हम तो लैंग्वेज के सेकंड स्पीकर्स हैं, हमें अंग्रेजी सीखनी ही है। आती तो किसी को भी नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग। दुनिया भर में जितने भी लोग बोल रहे हैं वो घर से तो सीख के नहीं आए ना, अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा के भेजा है। They or the purpose in the word is that they are doing some practice of this language in short. और प्रैक्टिस ही इंसान को प्रॉपर बनाती है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको आती है या नहीं आती। जी जनाब, को योर क्वेश्चन है तो जल्दी से कीजिए, सो आई डेफिनेटली रिप्लाई ईच एंड एवरीथिंग। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहां से व्हाट्सएप कांटेक्ट भी हमारे साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ आप लोगों को कोई भी क्यूरीज होंगी तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के डेमो सेशन के बारे में आप लोगों के कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दी चलो। वो ये कि आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा, 1500 इसकी फी होगी। 3 मंथ्स आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, लाइव ऑनलाइन आप लोगों के साथ क्लासेस जूम ऐप के थ्रू की जाएंगी। आप लोगों को कंटेंट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। और आप लोगों को मजीद कोई भी कंफ्यूजन होगी हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच for your time. I hope you had enjoyed this session. Thank you.